हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की, आपके लवर की, आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके एक्स, आपके फ्योंसी, वट एवर द सिचुएशन इज़, वट एवर द पर्सन इज़, आप उनके लिए रीडिंग को देख सकते हो कि लाइक वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ये पर्सन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा इंस्टा भी और फेसबुक भी, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई ऑल अकाउंट्स। डेफिनेटली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेकर भी आती रहूँगी। अगर आप चाहें तो कोई अच्छा सा टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव बैलेंस एंड देन वी हैव सैडनेस। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, काफ़ी सैड है। आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। जितना ज़्यादा आपको मिस करते हैं, जितना आपके बारे में सोचते हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन सैड होता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो अपसेट होता जा रहा है। और इस टाइम आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन चल रहा है। तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यस, जो चीज़ें इनसे बैलेंस आउट नहीं हो पाई उस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस हो रही है, काफ़ी बुरा फील हो रहा है, काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको खुद भी हर्ट किया हो पास्ट में, बट राइट नाउ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपकी इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में बैलेंस चीज़ें हो सकें और जो भी आप दोनों के दरमियान किसी तरह के भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो लाइक सॉर्ट आउट हो सकें। यस, तो ये बैलेंस करना चाह रहे हैं डेफिनेटली। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव मिस्ट्री। यस, राइट नाउ दिस पर्सन फील्स के गाइज किसी तरह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो छुपा दी हैं। आपके इमोशंस वैसे नहीं एक्सप्रेस हो रहे जैसे कि आप लोग पहले इनको एक्सप्रेस करते थे अपने इमोशंस। अब आप लोगों ने अपने इमोशंस को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, या आप लोगों ने वैसे एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है जैसे आप लोग पहले इनको कभी करते थे। बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको काफ़ी इमोशनली हर्ट किया है। दैट्स वाई अब आप लोगों ने अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया। आपके इमोशंस काफ़ी क्लोज ऑफ हो चुके हैं। इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि जैसे अब आप जो फील कर रहे हो या तो कुछ फील कर नहीं रहे इनके लिए, या फिर अगर आप कुछ फील करते भी हो तो इनको नहीं पता कि आप कैसा फील कर रहे हो। दे हैव नो एनी आइडिया। दिस पर्सन हैव जीरो क्लू कि व्हाट आर यू गाइज फीलिंग फॉर देम। यस, और हो सकता है ये चीज़ें आप लोगों के दरमियान ख़राब इसी वजह से हुई हैं। मे बी ये पर्सन काफ़ी कुछ छुपाते थे, काफ़ी सीक्रेट रखते थे आपसे हर चीज़ों को, या फिर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स सीक्रेट रखी। दैट्स वाई आप लोगों के दरमियान वैसा एक बिल्ड नहीं बन पाया स्ट्रॉन्ग, और आपका सेपरेशन हो गया, या फिर आप लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किए अपने इमोशंस एक दूसरे को। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ बैलेंस। ये बैलेंस करना चाहते हैं अब आपके साथ रिलेशनशिप को। देन वी हैव आइसोलेशन। यस, काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं। यस, इनको लगता है जैसे ये तन्हा है, इनको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला इस पर्सन को नहीं है। यहाँ पे हंगर की एनर्जी है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं। ये पर्सन को क्रेविंग हो रही है आपकी। यस, इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही, आपके दरमियान सेपरेशन है और उतना ही इनको तन्हा महसूस हो रहा है। इनको लग रहा था जैसे कि आपके साथ ब्रेकअप करेंगे तो आप शायद काफ़ी चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप लोग तो खामोशी हो गए हो। आप लोगों जैसा इस पर्सन ने आपसे लाइक रिएक्ट एक्सपेक्ट किया था वैसे आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। यस, या फिर इन्होंने एक्सपेक्ट किया था शायद ये आपको कुछ ब्रेकअप करेंगे, आपको हर्ट करेंगे, तो मे बी आप लोग इनसे फाइट बैक करोगे, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं की। आप लोग खामोश हो गए हो, जिस वजह से इनको जो है वो आप लोगों से बात करने की अब बहुत ज़्यादा एक लाइक भूख सी हो रही है। लाइक दिस पर्सन हैव क्रेविंग कि आपसे बात हो, किसी तरह से बैलेंस आउट हो रही चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान अब सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन रह गई हैं। लाइक ऑब्वियसली जब आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आप चीज़ों को अजम्पशन कर रहे हो, लाइक अब एज्यूम कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि आप क्लियर किसी से बात करो, आपको नहीं पता, आप चीज़ें फिर एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। शायद इनको ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और आ गया है। दैट्स वाई आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आपको वो चीज़ बॉदर नहीं कर रही, आप इस पर्सन से वो बात ही नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। तो इनको लग रहा है जैसे आप में कोई चेंज आया है। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी तो डेफिनेटली गाइस एनर्जीज कैन स्विच। ये इस पर्सन की भी हो सकती है ये रीडिंग, ठीक है, क्योंकि टेबल विल ऑलवेज टर्न।
सो इस टाइम काफ़ी तनहा महसूस हो रहा है इस पर्सन को आपके बिना। नाउ लेट्स सी मोर। आई फील लाइक दिस पर्सन इज लिटरली क्राइंग फॉर यू गाइस। काफ़ी तनहा महसूस हो रहा है, इनको काफ़ी अपसेट है और रोते भी हैं शायद। पहले आपको रुलाया, आप खुद रो रहे हैं। वट एवर, कोई भी जेंडर हो सकता है इनका। नाउ लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। वी हैव प्योरिटीज, 2 ऑफ जेम्स। मे बी इस पर्सन की प्योरिटीज पहले अपना वर्क था, या फिर आप लोग प्योरिटीज नहीं थे इस पर्सन की। ये पर्सन का इंटरेस्ट ही किसी और तरफ था, फोकस ही किसी और तरफ था। ये भी एक जो है रीज़न हो सकती है आप लोगों के दरमियान सेपरेशन की या नो कॉन्टैक्ट की, ब्रेकअप की। देन वी हैव ड्यूअलिटी। यस, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। या आई फील लाइक या तो गाइस इस पर्सन के पास पहले चॉइसेस थी जिसकी वजह से इसने आपको इग्नोर किया, आपसे सही से एक्सप्रेस नहीं की चीज़ें, या आप पे ज़्यादा फोकस नहीं किया और आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। या अदरवाइज आई फील लाइक इस पर्सन को अभी लग रहा है जैसे आप लोगों के लाइफ में कोई और हो सकता है। और अगर इस पर्सन की लाइफ में भी कोई और है ना, ठीक है, बिकॉज ये प्योरिटीज एंड ड्यूअलिटी दोनों हमारे पास चॉइसेस की बात कर रहा है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन मैरिड है, या काम इसका हो सकता है थर्ड पार्टी, तो ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। दैट्स वाई अभी शायद आपका दोबारा लव कनेक्शन नहीं बन सकता। अभी शायद इनको लग रहा है कि आपको कभी डेट नहीं कर पाएंगे, आपकी कभी मीटिंग नहीं हो पाएगी, आपकी कभी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, ठीक है। शायद आई फील लाइक इस पर्सन को लगता है आपकी प्रायोरिटीज अब कुछ और हो चुकी हैं। ये पर्सन अब आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट एनर्जी गाइस। आई डोंट नो आप किससे रेजोनेट हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। 26 एज या 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जेमिनी स्टार साइन हो सकता है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का या आपका। देन वी हैव एम्बिशन, अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गाइस सोच रहा है। दिस पर्सन रियली वांट्स यू स्टिल, या आपको चाहते हैं। इनकी पर्सन की लाइफ में अगर कोई और भी होगा ना, चॉइसेस भी होंगी, बट स्टिल ये आपको चाहते हैं। इनकी प्रायोरिटी आप हो फिर भी, ठीक है। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। इनका एम्बिशन आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, आप लोगों को चाहते हैं। देन वी हैव रिबर्थ, एस ऑफ रेन ड्रॉप, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, रिबर्थ। यस, ये कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस इनकी, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एक न्यू फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं एंड ये अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। दैट्स वाई ये इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आपके बिना नहीं रह पा रहा गाइस ये पर्सन। अब ये इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। ओरेकल ऑफ रेन ड्रॉप्स, अगेन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सेंसिटिविटी। यस, इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी सेंसिटिव हैं आप लोगों को लेकर। दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों ने इस पर्सन को बहुत इमोशनल किया है, इनके इमोशंस जो हैं आप लोगों ने एक्टिवेट किए हैं। शायद ये पर्सन पहले इतना इमोशनल नहीं था, लेकिन जब से आपके साथ रिलेशनशिप बनी है तब से, या फिर जब सेपरेशन हुआ है आपका, उसके बाद से इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं आप लोगों को लेकर, और ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, इसीलिए ये कनेक्शन की रिबर्थ करना चाहते हैं। वी हैव 12 द हैंगमैन, पाइसिस। यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। सरेंडर, इनको लग रहा है आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, आप लोगों ने इस कनेक्शन को छोड़ दिया है। लाइक लेट द यूनिवर्स डिसाइड के जो भी होना है आगे हो जाएगा, आप फोर्स नहीं करना चाहते। दैट्स वाई आप खामोश हो गए और इनको लग रहा है अब आप नहीं इंटरेस्टेड इनमें, लेकिन ये उतना ही सेंसिटिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, बिकॉज आई फील लाइक आप लोग शायद जितना आपकी तरफ से इनपुट डलना था आप डाल चुके हो, अब इस पर्सन की बारी है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर आप लोगों ने अपनी सारी एफर्ट कर ली हैं तो नाउ यू गाइज हैव नथिंग टू डू, जस्ट वेट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड आप लोगों के लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की अपनी एज 36, 32 भी हो सकती है। देन वी हैव असेंशन 21, यस, ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। सेजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है। 1221, ये मिररिंग नंबर आपको दिखाई भी दे सकते हैं, ऑपोजिट नंबर डेफिनेटली। तो गाइज ये पर्सन जो है आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दैट्स वाई आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। इट्स नॉर्मल के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज वहाँ पे मिलना तो होता नहीं है फेस टू फेस। दैट्स वाई वो फिर दूर दूर से जो भी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो फिर कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ें ख़राब होती जाती हैं, मीटिंग नहीं हो रही होती। दैट्स वाई, बट
अब द मेन पॉइंट इज़ अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, बॉन्डिंग बनाते हो, तो फिर चीज़ें अच्छे से चल जाती हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या पास हो। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद इस वजह से आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हो रही है और आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अज्यूम कर रहे हो आप लोग, लेकिन बात नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं है कोई। लेकिन ये चाहते हैं आप लोगों को, दिस पर्सन रियली वांट्स कि इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए, एक रिलेशनशिप पे लेकर जाया जाए। यस, 33 एज हो सकती है, 33 मास्टर नंबर किसी तरह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या देन वी हैव इंस्पिरेशन, एस ऑफ लाइटनिंग। यस, ये पर्सन न्यू आइडियाज सोच रहे हैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने के, बिकॉज ये रिबर्थ करना चाहते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है इनका। एंड इनको मुझे लगता है आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील हो रही है गाइस, आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो। या तो आप लोग जितना मिस्टीरियस हो रहे हो उतना ज़्यादा इनको जो है ना एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, आपकी प्रायोरिटीज चेंज तो नहीं होगी, आपने इसकी जगह किसी और को तो नहीं दे दी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग इन योर पार्टनर माइंड। 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज मुझे स्क्रीन पे दिखाई दी है। ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है गाइस, आप इंस्पायर कर रहे हो इस पर्सन को। जितना आप खामोश हो उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ एक ना अट्रैक्शन सी हो रही है कि आप उतना ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, जितना आप खामोश हो। और होता भी ऐसा, जितनी खामोश रहोगे उतना ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्शन होगी आप लोगों की तरफ। देन वी हैव नाइटमेयर, 75 किसी तरह से आपके लिए 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी 12 है। यस, 12, 21 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 333 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइटमेयर की एनर्जी है सफरिंग, डार्कनेस एंड परसिक्यूशन। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना एक डार्कनेस से गुजर रहा है। आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। इसको तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तरह तरह के इस पर्सन को डरावने एक आप कह लो कि ख्याल आ रहे हैं, डरावने एक ड्रीम्स आ रहे हैं इस पर्सन को, कि इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रही कि कहीं ये ना हो। एक होता है ना बात नहीं हो रही तो उस पर्सन को एक लाइक वहम जिसको बोलते हैं, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन इसको ऐसी चीज़ें ख्याल आ रहे हैं बार बार माइंड में कि ये ना हो आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाए, आप कभी मिल ना पाओ। तो ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से जो है वो गुजर रहे हैं। यस, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होना है, अंधेरा ही अंधेरा इसको लग रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। या देन वी हैव शेड्यूल एंड प्रॉमिस, 76 नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। वी हैव शेड्यूल, मैनेजमेंट, प्लान है, ऑर्गेनाइज। यस, ये पर्सन जो है शेड्यूल बना रहा है। हो सकता है आप लोगों का किस तरह का टाइमिंग का डिफरेंट है, बिकॉज मुझे डिफरेंट स्टेट यहाँ पे दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस, दैट्स वाई शायद ये बात करना चाहते हैं लेकिन इनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। यस, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही इन पर्सन की कि आपसे किस टाइम पे बात की जाए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी शेड्यूल नहीं ये पर्सन बना पाया। देन वी हैव प्रॉमिस। यस गाइस, ये पर्सन जो है ना आपको डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट्स टू प्रपोज यू, ये एक रिंग दे रहा है एक लाइक अपनी पार्टनर को। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट्स टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ न्यू कनेक्शन विद यू, बिकॉज यहाँ पर रिबर्थ की एनर्जी है। ये एक न्यू कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, न्यू कनेक्शन बनाना चाहता है। ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके साथ रहेंगे हमेशा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यस, ये आपका ख्याल रखेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। या देन वी हैव फ्यूरी, 74 या ऑफेंस, मैडनेस, अनप्लेजेंटनेस। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सैड है, ठीक है। इनको कोई ना कोई चीज़ें जो हैं यहाँ पे ऑफेंड कर रही हैं, काफ़ी बुरा लग रहा है। हो सकता है आप लोग किसी से शायद यहाँ तो अपने किसी फ्रेंड के साथ काफ़ी मिल रहे हो, उनको लग रहा है आपका कोई फ्रेंड के साथ सीन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ना इस टाइम फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये सोच सोच के पागल होता जा रहा है। यस, हैप्पी नहीं है गाइज ये पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर दिख रही है। नंबर 12 यहाँ पे आपके लिए टेट्रा 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1 2 1 2 यहाँ पे 1 2 2 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आई डोंट नो 12 नंबर किसका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर किसी का हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है, और इसको सोच सोच के आपके बारे में जो है ना वो गुस्सा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका टेम्परामेंट जो है वो लूज़ होता जा रहा है।
और बस चाह रहा है किस तरह से टाइम मैनेज हो, ये आपको एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, आपसे बात हो, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं वो दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, लेकिन इनको लगता है आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, आप लोग इस कनेक्शन को ओवरकम करके आपने सरेंडर कर दिया है एंड यू गाइज आर टोटली फोकस ऑन योर ओन लाइफ। वो चीज़ें इसको काफ़ी तकलीफ दे रही हैं, दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैड हो रहा है, अनहैप्पी है ये। यस, शायद इसको लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गए हो, आप बदल गए हो। यस, लेकिन ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके साथ रहेंगे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको खोने का डर है बेसिकली गाइज इस पर्सन को, जो ये आपको खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है कि आएगा पर्सन 1 वीक या 1 मंथ में। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कनेक्शन को दोबारा बनाने के लिए दोबारा से रिबर्थ कर सकते हैं आपके साथ, बिकॉज इनका शेड्यूल प्लानिंग यहाँ पे चल रही है इनकी। जैसे ही इनकी मैनेजमेंट हो पाएगी इस पर्सन की, आपके साथ टाइम मैच हो पाएगा, तो डेफिनेटली दे विल कम एंड दे विल डेफिनेटली स्टार्ट दिस रिलेशनशिप। एंड हो सकता है ये आपको किस तरह से प्रपोज भी कर दें या फिर इंगेजमेंट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।